प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी संतों के बारे न्यारे करें, तो आप सब भी दासी के साथ कृपा करो। साडे कीते ने वारे न्यारे, साई बावे तेरी रहमत ने। साडे कीते ने वारे न्यारे, साई बाबे तेरी रहमत ने। तेरी को थाप नाले होश सानू आ गई, चरना दी धूली मेरा मत्था चमका गई। बेसहारिया नु दे ते सहारे, साई बाबे तेरी रहमत ने। सत्संग जी, हम देखें कल ही किसी बहन से बात हो रही थी, हम देखें कि पहले कोई नहीं होता था पास में, अकेले। तो कल यही बात हो रही थी, तो दासी से वो पूछ रहे थे कि इस टाइम घर पे कौन कौन है। दासी ने कहा दासी है, निरंकार है और अपना डोगी है। तो उन्होंने कहा आप अकेले हो? मैंने कहा नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ निरंकार है। अब तो हम अकेले है ही नहीं, हम सब ने ज्ञान लिया जो सतगुरु ने हमें सबको एक साथ दिया। तो दासी ने कहा कि ये निरंकार हर समय हमारे साथ है, कोई साकार रूप में है नहीं है, लेकिन इस निरंकार प्रभु की जो सहारा है, बहुत ही सत्संग जी इसमें ज्ञान लेने के बाद एक कहते हैं ना, तेरी ओर सहारा तेरा तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राति गुन गावा। इसकी मर्जी होती है, ये सत्संग जी गुन गवा लेता है। तो हम अकेले नहीं हैं, जिन्होंने भी ज्ञान लिया हुआ है हमारे साथ ये निरंकार है। हम कहीं जाते आते हैं, कहते हैं निरंकार प्रभु हमारे साथ है, ये हमसे पहले पहुंचा होता है। बिन कानों के सुनता है, बिन पग चले सत्संग जी, बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ये निरंकार है। कोई साथ हो ना हो, इसको हम साथ ले ले। जे ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ हो गए तो पूरा जग ही साडा हो गया। फिर ये सत्संग जी किसी के हाथ से भी कैसे भी करवाता है। दासी को कल की बात कोई ध्यान में आ रही है कि कुछ ध्यान था कहीं सेवा करने का, तो दासी ने सोचा कि चलो करना है, ये सेवा करनी है, तो मैं उनको बोलूँगी कि दासी की तरफ से ये सेवा प्रवान करना। सत्संग जी जो सेवा दासी ने करनी थी, वो दूसरी बहन बोली कि वो तो उस बहन ने बोला कि मैं करूँगी सेवा, मैं आ रही हूँ। दासी ने बोला कि ये देखो सतगुरु ध्यान पूरा करता है, चाहे किसी के घट में बैठ के करता है। सत्संग जी इसके करोड़ों आता है, लाखों आता है, ये किसी भी घट में बैठ के कर देता है। हम ये ना सोचा करें कि हमने इसको बोला, इसने क्यों नहीं करा। निरंकार की मर्जी है, जिससे जो सेवा करानी होती है। दासी ताजी ताजी बात बता रही है, कल की बात है। आज दासी ने बोला सेवा का ध्यान है, उन्होंने बोला सेवा तो वहां से आ रही है, कहीं और से। तो ये निरंकार प्रभु हमारे अंग संग है, बिन बोले सब कुछ जानता। अंतर्यामी नो दसा के हाल दिलदा। जब हम इसके साथ एकमिक हो जाएंगे, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, किसी से कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, मन में भाव आएंगे, ये पूरे कर देगा। लेकिन पहले हमें इनको समर्पित होना है। कहीं किसी बहन ने बहुत सेवा करी, दासी आजकल की बात तो सच्ची बता रही है, किसी बहन ने सेवा करी, दूसरी बहन कहती क्या उसके पास इतना है, इतनी सेवा कर दी, उनके पास इतना है। वो हैरान, कहते पहले हमें समर्पित होना है, हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है, फिर ये अपने काम करता रहता है। अगर वो स्वार्थ रख के भक्ति करते हैं तो वो परवान नहीं होती। निष्काम भक्ति, बदले में कोई भावना ना हो कि मैं ये कर रही हूँ तो उसके बदले मुझे ये मिले। बाबा जी कहते थे जब हम सेवा कर रहे होते हैं, आनंद उसी टाइम ले रहे होते हैं। समागम के दासी को वो काफी मैसेज आ रहे हैं कि आप पहुंचोगे, हमें वहां मिलना है आपको। तो दासी आप संतों से माफी मांगती है कि
जैसा समय होगा वैसा सतगुरु अपने आप ही कृपा कर देगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता कब क्या और कहाँ कैसे होना है। तो बहुत संतों का ध्यान है, दासी के पास मैसेज आए, फोन भी आए। 28 को भी दासी नहीं पहुंच पाई, घर पे ही देखा। तो बिटिया, आपकी बहू बिटिया हॉस्पिटल में है, थोड़ा सेवा का भी है, जल्दी ठीक हो के आ जाए, कृपा करो। क्योंकि साथ संगत जी इसको पता होती है कब कहाँ सेवा लेनी है। तो दासी आप संतों से यही माफ़ी मांगेगी कि जैसा समय होगा जरूर दासी मिलेगी। जब जाएगी तो मैसेज छोड़ेगी, फिर वहाँ पे हम मिल सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अभी इस मालका से बहनें आई थी घर पे, बहुत प्यार दे के गई। लुधियाने की बहनें, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। तो सच्चे बादशाह लुधियाने की पूरी सात संगत को धन्यकार जी। एक एक संत महात्मा बड़े विद्वान बैठे हैं और बहनों ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दे के गए कि रिकॉर्डिंग भी आ रही है अभी उन बहनों की। खुशी दे पाए, ले पाए। कहते हैं वो घर मंदिर होता है जहाँ पे आना जाना लगा होता है। पता नहीं कौन सी रहमत, संत देने आते हैं, लेने नहीं आते। संत देने आते हैं और दासी को बहुत खुशियाँ दे के गए, बहुत खुशियाँ दे के गए। दातार उनको भी सारे सुख दे। तो साथ संगत जी दासी को बहुत अच्छा लगता है संत आते जाते रहे, सेवाएं होती रहे, सहज में भक्ति होती रहे। दिखावे की भक्ति नहीं, ना दिखावे की सेवा, वो नुकसान देती है। और ना ही हम कोई जबरदस्ती भी सेवा करते हैं या अपना कहते हैं कि दिल से की हुई सेवा परवान होती है। अगर हम दिखावे वाली करेंगे कि फलाना कहेगा ये तो बहुत सेवादार बहन है, तो वो परवान नहीं होती। साथ संगत जी वो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। इसी तरह से संगत दासी कम जा पा रही है, तो दासी यही प्रार्थना करती है कि सच्चे बादशाह जब जब आपने बुलाना है, लेकिन हम आपके वचनों को ना भूलें। एक बहन है साथ संगत जी, बहुत ही इतनी सत्कार योग बहन है, मेरे ख्याल से जनकपुरी की बहन है। उनके मैसेज आते दासी के पास। अब दासी को नहीं पता कैसे नंबर मिलते हैं, कैसे एक दूसरे से सब लेते हैं। लेकिन साथ संगत जी वो बहन कभी गई नहीं संगत। उनके कर्म देखे दासी ने, बहुत सेवादार बहन है, लेकिन वो कभी संगत नहीं गए। लेकिन घर बैठे ही सतगुरु के वचनों की पालना कर रहे हैं। उनकी कोई मजबूरी है, वो नहीं जा पा रहे। सच्चे बादशाह से यही प्रार्थना है, सबकी मजबूरियां खत्म कर दो। सच्चे बादशाह समागम आ गया है, परिवार सहित सबको ले जाओ, सबको आप तो कृपा कर रहे हो। हम भी चेतन रहे, हम भी चेतन रहे। इनके पास हर मुश्किल का हल है। किसी तरह की भी कोई परेशानी या कुछ है, सत्संग जी अगर हम किसी को हौसला देते हैं तो वो भी एक सेवा है। तन मन धन से सेवा करा लेना, यही आशीर्वाद मांगती है दासी। जैसे राजमाता ने मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी जोलीच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलीच। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। एक बार फिर से समागम की बहुत बहुत बधाई हो। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।